सावन का महीना जब धरती पर आता है तो प्रकृति खुद शिव भक्ति में लीन हो जाती है। चारों ओर हरियाली, मंद मंद बहती पवन और आसमान से बरसती बूंदों की वो झंकार मानो खुद भोलेनाथ के डमरू की ध्वनि हो। यह वही महीना होता है जिसमें श्रद्धा, भक्ति और आस्था अपनी पराकाष्ठा पर होती है। सावन का पहला सोमवार आते ही हर भक्त के हृदय में उमंग की लहर दौड़ जाती है। मान्यताएं कहती हैं कि इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो न केवल भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बल्कि मां पार्वती की विशेष कृपा भी मिलती है। ऐसे ही एक अचूक उपाय की बात आज हम करने जा रहे हैं, जो सदियों से गुप्त रखा गया था, एक हरी चूड़ी का रहस्य, जिसे सावन के पहले सोमवार को किसी विशेष स्थान पर बांध देने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने पर्वतीय गांव से, जहां एक वृद्धा रहा करती थी। नाम था गौरा देवी। कहा जाता था कि गौरा देवी ने जीवन भर किसी से कोई इच्छा नहीं की, लेकिन हर सावन के पहले सोमवार को वो जंगल के एक विशेष वृक्ष पर जाकर हरी चूड़ी बांध आती थीं। लोग उन्हें पागल समझते, पर उन्होंने कभी किसी को उत्तर नहीं दिया। एक दिन गांव की एक युवती जाह्नवी, जिसने जीवन में बहुत दुख भोगे थे, उस वृद्धा से जाकर पूछ ही लिया, मां, आप हर साल ये हरी चूड़ी क्यों बांधती हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, जब कोई इच्छा शब्दों में नहीं उतरती, तब उसे आस्था का रूप देना पड़ता है। जाह्नवी ने वो चूड़ी की विधि पूछी। गौरा देवी ने उसे एक नियम बताया। सावन के पहले सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और भस्म चढ़ानी है, और अंत में एक हरी चूड़ी को अपने दाहिने हाथ में घुमाते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए गांव से पश्चिम दिशा की ओर स्थित उस विशेष वटवृक्ष की डाली पर बांध देना है। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। जाह्नवी ने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। ये बात गांव में फैल गई। धीरे धीरे अनेक महिलाएं गौरा देवी के बताए हुए इस रहस्य को अपनाने लगीं और एक के बाद एक उनकी मुरादें पूरी होने लगीं। यह सिर्फ कोई टोना नहीं था, यह श्रद्धा, संकल्प और भक्ति का समागम था। हरी चूड़ी, जो स्वयं में सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है, जब भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो जाती है, तो उसकी शक्ति और भी दिव्य हो जाती है। आज के समय में जब हर कोई चाहता है कि उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन जो उपाय समय, श्रद्धा और नियम से जुड़ा हो, वह न केवल फलदायक होता है, बल्कि आत्मा को भी संतोष देता है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम ऐसे ही अद्भुत उपाय, छिपे हुए रहस्य और प्राचीन परंपराओं की सच्ची कहानियां लाते हैं, ताकि आपके जीवन में भी वही चमत्कार घट सके जो वर्षों पूर्व जाह्नवी के जीवन में घटा था। अब सवाल उठता है कि वह स्थान क्या केवल उसी गांव में था? नहीं, हमारे देश में हजारों ऐसे स्थान हैं जहां प्राचीन वृक्ष, विशेष देवस्थल या शिवलिंग स्थापित हैं। आपको बस उस जगह को पहचानना है जहां आपकी आत्मा शांत हो जाए। जब आप वहां हरी चूड़ी बांधेंगे, तो वह केवल एक रस्म नहीं होगी, बल्कि शिव पार्वती को समर्पित एक मौन प्रार्थना होगी, जो ब्रह्मांड के कण कण तक गूंजेगी। एक बार एक परिवार, जिसकी 4 बहनों की शादी लंबे समय से नहीं हो रही थी, इस उपाय को अपनाया। उन्होंने किसी वीडियो में दिव्या मार्ग चैनल पर इसे देखा, नियमों के साथ सावन के पहले सोमवार को चूड़ियां बांधीं। अगले 1 वर्ष में चारों बहनों के विवाह हुए, वह भी आदर्श परिवारों में। इसे आप चमत्कार कहें या आशीर्वाद, पर यह सत्य था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु श्रद्धा से अर्पित की जाती है, वह देवता को प्रिय होती है। हरी चूड़ी में सौंदर्य, कोमलता और समर्पण तीनों होते हैं। यह स्त्रीत्व का प्रतीक है, और जब इसे भक्ति में बदला जाए तो इसका प्रभाव अनंत होता है। कुछ विशेष दिन होते हैं, कुछ विशेष कर्म होते हैं और कुछ विशेष संकल्प। सावन का पहला सोमवार वही दिन है जब शिव अपने भक्तों की ओर विशेष दृष्टि रखते हैं। आपको केवल इतना करना है, चूड़ी किसी नई सुहागन स्त्री से लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी इच्छा शिव के सम्मुख प्रकट करें और उस इच्छा को चूड़ी में बंद कर नियत स्थान पर बांध दें। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, लेकिन एक शर्त है, यदि आप छल, कपट
या बिना विश्वास के यह करते हैं तो यह केवल एक चूड़ी ही रह जाएगी। यह तभी प्रभावी होगी जब आप इसे सच्चे हृदय से करें। दिव्या मार्ग चैनल पर हम ऐसे ही दुर्लभ उपाय और अनुभव आपके साथ साझा करते हैं जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में घटे हैं। अगर आप भी इस सावन कुछ विशेष करना चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाइए। चूड़ी बांधते समय अपनी मनोकामना को बोलिए नहीं, बस सोचिए और चुपचाप बांधाइए। शिव सब सुनते हैं और फिर जो होगा वो आपको हैरान कर देगा। वह वृद्धा गौरा देवी अब नहीं रहीं, लेकिन उनकी परंपरा आज भी जारी है। हर वर्ष हजारों महिलाएं, लड़कियां और यहां तक कि पुरुष भी उनके बताए हुए इस उपाय को अपनाते हैं। इसे किसी जाति, धर्म या वर्ग की सीमा में मत बांधिए। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से जीवन में बदलाव चाहता है। आप यह भी जान लें कि चूड़ी को बांधने के बाद भूल से भी किसी को यह न बताएं कि आपने क्या मांगा है। इच्छा को जब तक पूरा नहीं किया जाता उसे गुप्त रखना ही श्रेष्ठ होता है। यह शिव भक्ति की मौन संकल्प विधि है और यही मौन संकल्प साक्षात वरदान बनकर आपके जीवन में उतरता है। यदि आपने अब तक दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ उपाय और सच्चे अनुभव आपको कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं कि भारत की हर बेटी, हर बहन, हर मां इस उपाय को जाने और शिव के सच्चे चमत्कार को अनुभव करे। एक और कहानी बताता हूं। रेखा नाम की एक महिला जिनके पति की नौकरी लंबे समय से नहीं लग रही थी, उन्होंने इस उपाय को अपनाया और चूड़ी बांधने के 3 महीने के भीतर उनके पति को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नियुक्ति मिली। कोई तर्क नहीं दे सका, लेकिन रेखा जानती थीं कि यह चूड़ी नहीं, उनकी आस्था थी जिसने भोलेनाथ को पिघला दिया। सावन का पहला सोमवार बस आने ही वाला है। आप भी अपनी हरी चूड़ी तैयार करिए, उस जगह को महसूस करिए जो आपके हृदय को खींचे और वहां जाकर शिव से मौन प्रार्थना कीजिए। उसके बाद दिव्या मार्ग चैनल पर वापस आइए और अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शिव के द्वार पर कोई खाली नहीं लौटता, वह केवल मन की आवाज सुनते हैं। जब आप एक छोटी सी हरी चूड़ी के माध्यम से अपनी आत्मा की पुकार उन्हें पहुंचाते हैं तो यह साधारण कर्म असाधारण फल में बदल जाता है। यही तो है भक्ति की सच्चाई, सरल, मौन और शक्तिशाली। इसलिए इस सावन अपने हृदय की गहराइयों से एक इच्छा उठाइए, उसे चूड़ी में समाहित कर बांध आइए उस स्थान पर जहां शिव का वास हो, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आश्चर्य, सुख और संतोष आपके जीवन में उतरने लगता है। दिव्या मार्ग आपके साथ है इस आध्यात्मिक यात्रा में। ऐसे और भी उपाय, कथा और रहस्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है किसी की अधूरी मुराद इसी एक चूड़ी से पूरी हो जाए। हर वर्ष सावन आता है और चला जाता है, लेकिन जिन लोगों ने हरी चूड़ी के इस अचूक उपाय को अपनाया, उनके जीवन में सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि एक चमत्कारी काल बनकर आया। आपने अब तक रेखा, जाह्नवी और गौरा देवी की बात सुनी, लेकिन ऐसे हजारों अनुभव हैं जो इस साधारण से दिखने वाले उपाय की असाधारण शक्ति को सिद्ध करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो न केवल मनोकामनाएं पूर्ण करता है बल्कि जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ों को भी सहजता में बदल देता है। ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि भारत के कई हिस्सों में पुराने जमाने से ये मान्यता रही है कि सावन के पहले सोमवार को यदि किसी पवित्र स्थान पर हरी चूड़ी बांध दी जाए तो वो काम भी सिद्ध हो जाता है जो वर्षों की तपस्या से नहीं होता। कहते हैं जब भावना सच्ची हो और आंसुओं की एक बूंद भी शिवलिंग पर गिरे तो वह भी गंगा जल बन जाती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस विधि को मन से अपनाया उन्होंने अपने जीवन में असंभव को संभव बनते देखा। पश्चिम बंगाल की एक महिला सुधा घोष, जो पिछले 7 वर्षों से मां नहीं बन पा रही थीं, उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से इस उपाय की बात सुनी। शुरुआत में उन्हें यह बात एक अंधविश्वास जैसी लगी, लेकिन जब उन्होंने दिव्या मार्ग चैनल पर इसके पीछे की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या सुनी तो उनका दृष्टिकोण बदल गया।
उन्होंने अपने शहर के एक पुराने शिव मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ को चुना। वहां जाकर चुपचाप हरी चूड़ी बांधी और 3 महीने बाद उन्हें मातृत्व का सुख मिला। चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो तब होते हैं जब श्रद्धा को संकल्प का रूप दिया जाए। और यह उपाय उसी श्रेणी में आता है। चूड़ी बांधने की एक छोटी सी क्रिया, लेकिन उसके पीछे संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण विश्वास, यही 3 तत्व मिलकर उसे वरदान में बदल देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और घटना। यह घटना राजस्थान के कोटा शहर की है। एक लड़का, नाम था अर्जुन, जिसने कभी धार्मिक क्रियाओं में विश्वास नहीं किया। उसकी मां वर्षों से बीमार थीं। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। एक दिन अर्जुन की एक दोस्त ने दिव्या मार्ग चैनल का एक वीडियो उसे भेजा, जिसमें सावन सोमवार और हरी चूड़ी की बात थी। पहले तो उसने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जब रात को मां की हालत और बिगड़ गई तो उसने अपनी सारी तर्कशक्ति एक तरफ रख दी और वह उपाय किया। अगली सुबह उसकी मां की तबीयत में पहली बार सुधार दिखा। कुछ हफ्तों में वह चलने लगी, हंसने लगी। अर्जुन आज खुद शिव भक्त है। उसकी आंखों में जब भी यह बात आती है, वह खुद कहता है, मैंने चूड़ी नहीं बांधी थी, मैंने अपनी आत्मा का टुकड़ा शिव को अर्पित कर दिया था। अगर आप भी ऐसे किसी संकट से जूझ रहे हैं, परिवार, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, नौकरी या किसी अन्य समस्या से, तो इस उपाय को आजमा कर देखिए। यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी उतना ही फलदायक है। मनोकामना का कोई लिंग नहीं होता। भावना जब सत्य हो तो वह भगवान तक तुरंत पहुंचती है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यही प्रयास करते हैं कि वह ज्ञान जो प्राचीन भारत की धरती पर साधुओं, ऋषियों, दादी नानियों ने संरक्षित रखा, उसे हर घर तक पहुंचाया जाए। ये उपाय किताबों में नहीं मिलते, ये दिल से निकलते हैं और अनुभव से जन्म लेते हैं। चूड़ी बांधने की विधि में जो मौन है, वही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उस एक क्षण में जब आप चूड़ी को वृक्ष की डाली या किसी मंदिर की जाली पर बांधते हैं, आपके रोम रोम से ऊर्जा निकलती है और वह उस स्थान में समाहित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देवस्थान की दीवारें भी भक्तों की पुकारों से भरी होती हैं। आप चाहें तो इस सावन अपने घर की बालकनी में एक तुलसी के पास या एक पीपल के गमले में भी यह चूड़ी बांध सकते हैं, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते। जरूरी यह नहीं कि आप कहां हैं, जरूरी यह है कि आपका मन कहां है। अभी भी बहुत से लोग इस उपाय को अपनाते समय हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि यह शायद कोई परंपरा मात्र है या केवल एक स्त्रियों की रस्म है। लेकिन जब उन्हें इसका गूढ़ रह, हर वर्ष सावन आता है, लेकिन हर किसी के जीवन में बदलाव नहीं आता। बदलाव वहीं आता है जहां विश्वास होता है, जहां श्रद्धा होती है और जहां एक अदृश्य लेकिन अटूट संबंध होता है भोलेनाथ के साथ। वो संबंध जो किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में बसता है। और जब उस रिश्ते को हरी चूड़ी जैसे प्रतीकों से अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह साधारण क्रिया नहीं रहती, वह दिव्यता का रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसकी कहानी सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। नाम था प्रीति। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली। उसका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। पिता शराबी, मां बीमारी से पीड़ित और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन किस्मत जैसे उसकी पीठ पर ताला लगाकर बैठी थी। शादी की बात हो या नौकरी की, हर बार सब कुछ बनते बनते टूट जाता। फिर एक दिन उसने दिव्या मार्ग चैनल पर सावन के पहले सोमवार और हरी चूड़ी के उपाय के बारे में देखा। वो पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब बार बार वीडियो देखकर उसकी आत्मा भीतर से खींचने लगी, तो उसने फैसला किया, अब कुछ अलग करना है। उसने चूड़ी खरीदी, गंगा जल से शुद्ध किया और सावन के पहले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर जाकर वह चूड़ी चुपचाप बांध दी। उस क्षण जब उसने आंखें बंद की थीं, तो उसका सारा दुख, सारी पीड़ा जैसे एक तेज हवा में बह गई। वह दिन उसके जीवन का आखिरी दुख भरा दिन था। उसी महीने उसकी मां की तबीयत सुधरने लगी। एक प्रतिष्ठित स्कूल में उसे नौकरी मिल गई और साल भर के भीतर उसकी शादी भी तय हो गई। आज प्रीति दिव्या मार्ग चैनल की सबसे बड़ी समर्थक है और वह कहती है,
अगर यह उपाय मैंने न देखा होता तो शायद मेरा जीवन वहीं समाप्त हो गया होता। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के एक बुजुर्ग व्यक्ति की, राजबीर सिंह। उन्होंने कभी हरी चूड़ी नहीं बांधी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पोती को रोते देखा, जो 10 साल से कैंसर से लड़ रही थी, तो उन्होंने अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दिया। उन्होंने एक सुहागन स्त्री से हरी चूड़ी मंगवाई और भोलेनाथ से मौन प्रार्थना करते हुए उसे मंदिर के पीछे वाले नीम के पेड़ पर बांध दिया। उसकी पोती की तबीयत कुछ ही दिनों में बेहतर होने लगी और महीनों बाद डॉक्टर ने खुद कहा, यह चमत्कार है, मेडिकल साइंस से परे। इसीलिए कहा जाता है, जब आप खुद को पूरी तरह से किसी शक्ति के आगे समर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपकी ओर झुक जाते हैं। और यही चूड़ी का रहस्य है। यह कोई गहना नहीं, यह एक संकल्प है, एक मौन पुकार, एक विश्वास का प्रतीक। कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या केवल हरी चूड़ी ही क्यों? तो इसका उत्तर शिव पुराण से मिलता है। हरा रंग प्रकृति, सौभाग्य, नवीनता और संतुलन का प्रतीक है। यह रंग जब सावन की हरियाली से मिलकर शिव की भक्ति में अर्पित होता है, तो एक अनोखा कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम यह कभी नहीं कहते कि कोई उपाय जादू है। हम केवल यह बताते हैं कि यदि आत्मा सच्ची हो और साधना मौन हो, तो हर उपाय चमत्कारी बन जाता है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों मेल और कॉल आते हैं जहां लोग बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में इस एक छोटे से उपाय ने क्रांति ला दी। अब एक और कहानी सुनिए। मुंबई की एक लड़की तन्वी, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। कई बार ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार रिजेक्शन। एक दिन उसने हमारे चैनल पर यह उपाय देखा। उसने एक दिन चुपचाप अंधेरी में एक पुराने शिव मंदिर में जाकर चूड़ी बांधी, किसी को कुछ नहीं बताया। 2 महीने बाद उसे एक बड़ा ब्रेक मिला। आज वह एक जाना पहचाना चेहरा है और उसने अपना अनुभव हमें खुद भेजा था। ऐसे हजारों लोग हैं जो यह समझ चुके हैं कि उपाय तभी कारगर होते हैं जब वे दिखावे के लिए नहीं, आत्मा से किए जाएं। इसलिए जब आप सावन के पहले सोमवार को चूड़ी बांधने जाएं, तो ना फोटो लें, ना वीडियो बनाएं, बस मौन रहें। जितना मौन उतना चमत्कार। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ या मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर के तुलसी चौरे में भी यह चूड़ी बांध सकते हैं। खासकर जिनके घरों में शिवलिंग है, वे शिवलिंग के पीछे एक हरी डोरी से चूड़ी बांध सकते हैं। ध्यान रखें कि चूड़ी बांधने से पहले उसे रात भर गंगाजल में भिगोकर रखें और अगली सुबह शिव का ध्यान करते हुए अर्पित करें। इस सावन आप चाहें तो एक छोटा संकल्प भी लें, जैसे किसी गरीब को भोजन देना, किसी कन्या को वस्त्र देना या किसी वृक्ष को जल देना। यह सब उस चूड़ी के प्रभाव को और भी तेज करेगा। शिव केवल पूजा से नहीं, सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। दिव्या मार्ग चैनल पर हम चाहते हैं कि केवल उपाय न बताएं, बल्कि उनका गहराई से भावार्थ भी समझाएं, ताकि आप जान सकें कि हर क्रिया का उद्देश्य क्या है। और यह हरी चूड़ी का उपाय कोई साधारण क्रिया नहीं, यह उस अनदेखे संवाद का माध्यम है जो केवल ईश्वर और आपके बीच होता है। कई बार लोग सोचते हैं, क्या मेरी बात भगवान तक पहुंचेगी? मैं तो बस एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे जल्दी उसी की सुनता है जो खुद को सबसे छोटा मानता है। वह अभिमानी से नहीं, विनम्र से प्रेम करता है। और जब आप एक चूड़ी में अपनी मुराद बांधकर उसे अर्पित करते हैं, तो आप वह बन जाते हैं जो केवल मांगता नहीं, अर्पित करता है। इस बार जब आप चूड़ी बांधने जाएं, तो कुछ अतिरिक्त करें। एक छोटी चिट्ठी में अपनी मन की बात लिखें और उसे मिट्टी में दबा दें या शिवलिंग के पास रखें। यह आपकी प्रार्थना को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। दिव्या मार्ग आपके साथ इस पूरी यात्रा में है। हम आपके अनुभव सुनना चाहते हैं। अगर आपने यह उपाय किया और आपको कोई संकेत, स्वप्न या बदलाव अनुभव हुआ, तो हमें जरूर बताएं। हम उसे गुप्त रखेंगे, लेकिन उससे हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सावन केवल एक आरतु नहीं, यह आत्मा के पुनर्जागरण का समय है। यह वह काल होता है जब सृष्टि की हर ध्वनि, हर सुगंध, हर रंग में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। ऐसे समय में किया गया कोई भी संकल्प, कोई भी भक्ति का कार्य साधारण नहीं रहता, वो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाता है।
और हरी चूड़ी का वह अर्पण, वह चुपचाप बांधने की क्रिया इसी संवाद का एक जीवंत रूप है। अब तक आपने जान लिया कि यह उपाय कैसे हजारों जीवनों को बदल चुका है, लेकिन आज हम आपको उन संकेतों की बात बताएंगे जो चूड़ी बांधने के बाद आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि चूड़ी तो बांध दी, अब क्या। पहला संकेत, यदि चूड़ी बांधने के कुछ ही दिनों में आपको किसी सपने में शिवलिंग, सर्प, त्रिशूल या नंदी दिखे, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच गई है। यह संकेत केवल उनकी उपस्थिति नहीं, बल्कि यह भरोसे का प्रमाण है कि अब वे आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, यदि चूड़ी बांधने के बाद अचानक आपको किसी लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार या मित्र का समाचार मिले, कोई बंद दरवाजा खुलने लगे या अचानक जीवन की गति तेज हो जाए, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपके संकल्प ने आकाश तक दस्तक दी है। तीसरा संकेत, कुछ लोगों को चूड़ी बांधने के बाद अपने ही भीतर एक शांति, एक संतुलन और आत्मबल की अनुभूति होती है। यह सबसे गहरा संकेत होता है कि शिव ने आपके भीतर प्रवेश कर लिया है। वह आपको बाहर से नहीं, भीतर से बदल रहे हैं। एक बार एक युवती नेहा, जो महाराष्ट्र के पुणे में रहती थी, उसने बहुत कठिन समय देखा। करियर की असफलताएं, परिवार की नाराजगी और एक टूटा हुआ प्रेम, सब कुछ उसे तोड़ चुका था। उसने एक साधारण सी हरी चूड़ी खरीदी, गंगा जल से धोई और अपने अपार्टमेंट की छत पर रखे तुलसी पौधे में बांध दी। उसने कुछ नहीं मांगा, केवल इतना कहा, हे शिव, मुझे संभाल लो। अगले ही सप्ताह उसे एक फोन आया। एक पुरानी कंपनी जिसने कभी उसे रिजेक्ट किया था, अब उसे विशेष आमंत्रण दे रही थी और वहां से उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। कभी कभी हम उपाय से बहुत अधिक चमत्कार की उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक चमत्कार यह होता है कि हमारी सोच बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है और वही हमें उस ओर ले जाती है जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। दिव्या मार्ग चैनल पर हमारा प्रयास है कि आप केवल उपाय जाने नहीं, उन्हें समझें, अनुभव करें और आत्मसात करें। यही कारण है कि हम हर उपाय के पीछे की आत्मा को खोजने की कोशिश करते हैं, और यह हरी चूड़ी का उपाय केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संकल्प है। अब बात करते हैं कुछ गुप्त नियमों की जो इस उपाय को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। सबसे पहला नियम, चूड़ी बांधने के बाद उस स्थान की साफ सफाई का ध्यान रखें। कई लोग चूड़ी तो बांध देते हैं, लेकिन वहां कचरा या गंदगी छोड़ देते हैं। ध्यान रहे, जहां आप शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, वह स्थान मंदिर समान पवित्र हो। दूसरा नियम, चूड़ी बांधते समय किसी भी तरह की मन में शंका न रखें। यदि आप सोचते हैं क्या यह सच में काम करेगा, तो वह संदेह ही बाधा बन जाता है। विश्वास के साथ किया गया कार्य ही शिव तक पहुंचता है। तीसरा नियम, किसी और की देखा देखी मत करें। यह उपाय आपकी आत्मा और भगवान के बीच का संवाद है, भीड़ में खो जाने वाली रस्म नहीं। आप अकेले भी करें, लेकिन सच्चे मन से करें। एक युवक शौर्य, जो दिल्ली में रहता है, उसने एक रात दिव्या मार्ग पर यह उपाय देखा। वह उस समय मानसिक अवसाद से जूझ रहा था। अगली सुबह वो अपने छत पर गया, एक छोटी सी हरी चूड़ी ली और छत के कोने में लगे मनी प्लांट पर बांध दी। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, केवल चुपचाप बंद आंखों से शिव का ध्यान किया। उस दिन पहली बार उसे नींद आई, कई महीनों बाद, और धीरे धीरे उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा। यह कोई कथा नहीं, सच्चाई है। हमारे चैनल को ऐसे हजारों अनुभव मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि जब आप अपने भीतर शिव को बुलाते हैं, तो उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास चूड़ी बांधने की कोई उचित जगह नहीं है, तो जान लीजिए, शिव केवल स्थान नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। आप चाहें तो एक मिट्टी का गमला लें, उसमें तुलसी लगाएं और उसी में चूड़ी बांध दें। वह स्थान आपके लिए सबसे पवित्र हो जाएगा। इस उपाय को सावन के पहले सोमवार को करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाए, तो किसी भी सावन सोमवार को कर सकते हैं। रात के समय भी कर सकते हैं, बशर्ते मन शांत हो और वातावरण पवित्र हो। दिव्या मार्ग चैनल पर आने वाले कई प्रश्नों में से एक आम प्रश्न है, चूड़ी किससे लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है, यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो अपनी ही चूड़ी ले सकती हैं।
यदि अविवाहित हैं तो किसी विवाहित स्त्री से मांगें। पुरुष किसी बहन, मां या सखी से ले सकते हैं। चूड़ी को गंगा जल से धोकर साफ करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे एक और चमत्कारी अनुभव की। यह अनुभव है एक दंपति का जिनका विवाह जीवन बुरी तरह बिखर चुका था। झगड़े, तनाव और अलगाव की स्थिति में थे। पत्नी ने यह उपाय देखा और बिना पति को बताए उसने सावन सोमवार को एक हरी चूड़ी पीपल के पेड़ पर बांध दी और कहा, हे शिव, अगर यह संबंध पवित्र है तो इसे बचा लीजिए। कुछ ही दिनों में पति का व्यवहार बदलने लगा। रिश्तों में गर्माहट आई और आज वे दोनों साथ साथ मंदिरों में सेवा करते हैं। शिव केवल संबंधों को बनाते नहीं, उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। और जब आप उनके चरणों में चुपचाप कोई प्रतीक अर्पित करते हैं, एक हरी चूड़ी जैसे, तो वह केवल वस्तु नहीं रह जाती, वह एक जीवित संकल्प बन जाती है। दिव्या मार्ग इसीलिए केवल उपाय का चैनल नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार को दिशा देने वाला माध्यम है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है